साढ़े साती हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लेके आए हैं। कविता नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। कविता का पति रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। रोहन बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी कविता बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह रोहन टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय कविता चाय नाश्ता लेकर आती है और रोहन के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह रोहन से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। रोहन को कविता का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह कविता से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। कविता को रोहन की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह रोहन से माफ़ी मांगते हुए वहीं शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। रोहन कविता को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे कविता को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह रोहन का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक से मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। रोहन प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे, तो रोहन उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और कविता के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वहीं बाबा कविता को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। कविता बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने कविता को देखते ही महसूस कर लिया था कि उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिरा गए हैं। कविता के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। कविता रोहन से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। रोहन कविता के लिए चाय बनाकर ले आता है। रोहन को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। कविता घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को रोहन अपने ऑफिस से घर आता है। कविता तब तक सो ही रही होती है। रोहन काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कविता गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, तो रोहन कविता को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर कविता अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि रोहन दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। रोहन कविता से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? कविता आँख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। रोहन अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय रोहन के मोबाइल में एक मैसेज आता है। कविता की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही कविता के रूम में आग लग जाती है,
क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। कविता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय रोहन बाथरूम से बाहर निकल आता है। कविता तुरंत उसका फ़ोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर रोहन उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी ज़िंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को गड़न लग चुका था। 7.5 काल ने कविता को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कविता का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी थी है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। रोहन कविता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कविता के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह रोहन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। रोहन कविता को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं बाजार से घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन कविता गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। रोहन अकेले ही मंदिर चल देता है। रोहन को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह रोहन को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। रोहन हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? रोहन कई दिनों से कविता से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा कविता के 7.5 योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह रोहन को कविता के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। रोहन भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही कविता से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7.5 योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। कविता अचानक रोहन से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। रोहन पूछता है कैसे, लेकिन कविता बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। रोहन कविता को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो, लेकिन कविता रोहन को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। रोहन के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो कविता और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह कविता से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रोहन मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। रोहन को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही रोहन मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक रोहन के सामने से
ओझल हो जाते हैं। रोहन समझ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं है, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। रोहन अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। रोहन जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, कविता पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने पाप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। कविता की इतनी अभद्र बातें सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि कविता उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। रोहन शांत स्वभाव का था। वह कविता को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ कविता, आराम से बात करो। कविता तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। रोहन कविता से पूछता है, यह क्या है। कविता तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। रोहन कविता की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते कविता का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह ज़मीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। रोहन उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। कविता जोर जोर से रोने लगती है और रोहन के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से कविता को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियाँ आ चुकी थीं। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ ही धर्म की यह कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय शनिदेव।